श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार, स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें व भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म संकट से बाहर निकालने के लिए गीता का ज्ञान सुनाया और विजय श्री का ताज पहना। इसलिए आपसे सभी से मेरी विनती है कि यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? अनंतवतो फलम तेषां तद्भवतयलपमेधसाम् दिवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला ही मिलता है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन व्याख्या क्या कह रहे हैं कि अनंतु वतु फलम तेसा तद्भवतयलपमेध साम है। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यह शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उनको अविनाशी फल मिल सकता है अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन की दृष्टि से इसलिए भगत कहा है कि अर्जुन ने भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। साधी मामे त्वाम प्रपन्नम, गीता अध्याय में दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक। यह तत् कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से नाशवान हो जाता है। यहाँ अल्पमेध साम कहने का तात्पर्य है कि उनको नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करनी पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की जरूरत नहीं है तथा इतनी विधियों की भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम हो कम, फल हो अधिक और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगती, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं का प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ अपि पद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। तद मेरे भगत सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों को सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और न भी करे, अर्थात उन्हें हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना भी पुकारने पड़ता रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तते, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्म जनित है। अतः देवताओं को लोक की प्राप्ति होने संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। क्षणे पुणे मर्त्य लोक विशंति, 9वें अध्याय में 21वां श्लोक।
मेरा भजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, अर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उद्धार कहा है। 7वें अध्याय 16वां और 8वां श्लोक। यह मद भक्ता यान्ति मामपि का तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्व संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी ही प्राप्ति हो ही जाएगी। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भगतोर भगवान की जय हो, सब संत जन की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को नमस्कार, स्वागत। इस वीडियो को आप पूरा सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी मेरी माताएं, मेरी बहनें व भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे धर्म संकट से बाहर निकालने के लिए गीता का ज्ञान सुनाया और विजय श्री का ताज पहना। इसलिए आपसे सभी से मेरी विनती है कि यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं।